हमारे सनातनी हिंदू जवाब नहीं देते तो तुम कुछ भी बोलोगे, पर एक बात अब कान खोलकर सुन लो, ये 2026 का भारत है, ये अब हिंदू जगा हुआ है, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हिंदुओं, तुम्हें सौगंध है, गोंदिया के हिंदुओं, एक बात तुम सुन लो, यदि तुम अपने धर्म के लिए आज नहीं जगे, केवल घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना, हनुमान चालीसा गाना धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना धर्म है। और यदि तुम आज नहीं जगे तो तुमने नारे सुने बांग्लादेश में, बांग्लादेश की न्यूज स्क्रॉल कर लेना, आज गूगल पे जाके कर लेना। आज बांग्लादेश के में कहा गया 2 दिन पहले, हिंदू भगाओ, बांग्लादेश बचाओ, ये नारे लगाए गए। हमारे भारत में नहीं कहा गया, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा और ईसाई भी सुरक्षित रहेगा। भारत यदि भगवा ये हिंद बनेगा तो भारत के भगवा ये हिंद के प्रभाव से मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे, ईसाई भी सुरक्षित रहेंगे। और उनके देख लो, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर आतंकवादियों के विरोधी हैं। जो डॉक्टर कल तक RX लिखते थे वो अब RDX ला रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग भी RDX ला रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं वो हिंदू, तुम्हें पता है? पर कल 3 दिन पहले क्या हुआ, विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया, 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता है। इसीलिए पदयात्रा करते हैं, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे, पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। हमने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि हम भगवान को नहीं मानते ना, हम हनुमान जी से ही हमारा जीवन है, हनुमान जी के लिए मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया कि इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर हैं, पर क्या मंदिरों से हिंदुओं का धर्मांतरण बच रहा है? हिंदुओं के चढ़ावा से केवल मंदिरों को बड़ा किया जा रहा है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि तुम यदि हमारी बात सुनते हो, भारत को भारत बनाए रखना ना, तो भारत सरकार को अपने अधीनस्थ से मंदिरों को हटाना चाहिए। और भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावे से, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे से गरीबों की बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। चढ़ावा तो हिंदुओं का है, गरीब हिंदू ही 5-5 रुपया देता ना, 10-10 रुपया। हम क्यों बेटियों का विवाह करते? 15 फरवरी को भैया पूरे गोंदिया आम गांव वालों को हमारा निमंत्रण है, आप स्वीकार करना। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है। उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है। लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। इसीलिए नहीं हम कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम करके दिखाएं, फिर भारत में वो लागू हो। और इस साल पता है 7वां साल है विवाह का बेटियों का। इस साल हम 1675 बेटियों के धर्मपिता बन जाएंगे। और विवाह ऐसा नहीं, डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, ठाकुर जी, बेटी के वस्त्र, बर के वस्त्र, बेटी का श्रृंगार, बर का श्रृंगार, बारात की व्यवस्था, और हर बेटी को मुसीबत में कुछ काम आए 30-30 हजार रुपया की FD।
पर हम ये अपने लिए नहीं दे। और इसका मतलब ये मत समझना कि हम पे खूब है ना। पता है हम क्या करते? हम उन लोगों को खोजते जिनके बेटियां नहीं, और जो श्रीमंत होते उनसे कहते तुम्हारे बेटियां नहीं हैं, और हमारे पास ऐसी बेटियां हैं जिनके मां बाप नहीं है। एक काम करो, तुम कुछ बेटियों का कन्यादान कर लो, उनको मां बाप मिल जाएंगे, तुमको बेटियां मिल जाएंगी। और समाज के लोग आते हैं, कोई 11 कोई 5 बेटियों का कन्यादान हो जाए, वो बात अलग है। हम कहना ये चाह रहे हैं, मंदिरों से अब हिंदुओं की बेटियों का घर बसना चाहिए, बच्चों को कथाओं में लाना चाहिए ताकि वो संस्कार, और कथा मंच चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन की बढ़ावा के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर आने वाला बाबा जरूरी नहीं बाबा हो, काल नेमी भी हो सकता, ये भी सावधान है। और तुम हमसे भी सावधान रहो। ये बात कोई गुरु ना कहेगा, पर हम कह रहे जरूरी नहीं, तुम हमसे भी सावधान रहो। पर एक बात बोले, हम प्राण त्याग देंगे पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे। आम गांव के पागलों, हनुमान जी महाराज के लिए रावण ने व्यवस्था की, काल नेमी की। काल नेमी को बुलाया कि सुनो, तुम्हें एक बंदर को रोकना है। काल नेमी बोला किसको? रावण बोला एक बंदर है। बोले कौन सा? बोले काल नेमी बोला कहीं वो वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारे लंका में आया था? रावण बोला हाँ 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 वही है। काल नेमी बोला तुम जब वो बंदर आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? तुम ना रोक पाए? बोले भैया वो बात छोड़ो, वाह तुम रोक नहीं पाए, हम रोक देंगे। रावण बोला खबरदार, यदि ज्यादा बात की ना हम तुम्हारा वध ही कर देंगे। काल नेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है, हनुमान जी के हाथों मरेंगे। महाराज जो आ गया, काल नेमी जो चौपाई पे बात चल रही वहीं पे वापस आ गए। हनुमान जी को रोकने के लिए काल नेमी साधु बना, पर हनुमान जी ने कैसे राम जी का काम किया देखना। कथा में रुक गए, क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मो पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि को अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी सी में भी आधी भगवान की कथा कान में पड़ जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। बाद में कथा सबको पता ही है कि भगवान हनुमान जी गए तो काल नेमी कथा सुना रहा, वो तो बाबा बन गया था। और बाबा भी ऐसा, अच्छा कई बार ना जो नकली होता ना वो इतना बेहतर दिखता है कि असली भी फीका लगता है। नकली की जो पैकिंग होती ना बड़ी गजब की होती है, बहुत गजब की पैकिंग होती है। सावधान रहना, जो ज्यादा चमक धमक रहा हो जरूरी नहीं वो वैसे ही अंदर से हो, हाँ इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। तो काल नेमी तो बड़ा साधु बन के बैठा था, हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनवे को जानते तो सब है, पर भगवान की कथा के रसिक हैं सो बैठ गए। लेकिन काल नेमी ने कभी कथा की नहीं थी और लंका में कभी हुई नहीं। तो कथा में पता है क्या सुना रहा? राम कथा में लंका युद्ध सुना रहा, न मंगलाचरण न कीर्तन न राम जी का जन्म, सीधी लंका कांड। हनुमान जी को लगा शायद पहले से कथा हो रही होगी तो यहां पर हो रही है, लेकिन वो सुना रहा सीधा लंका कांड। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी को लगी प्यास, इतने देर से आप बैठे, आपको लगी प्यास? बोलो लगी? ध्यान है? घर की ध्यान है क्या? नहीं ना, घर की ध्यान नहीं, प्यास की ध्यान। पर हनुमान जी को प्यास लगी। पूछो क्यों? जब कोई असाधु कथा सुनाता ना तब मन उचटता है, और जब कोई साधु कथा सुनाता ना दिल लगता है। ये प्रेमी से कहा कि तुम बाबा बन जाओ। ध्यान से सुनना, तुम्हारे गांव में तुम्हारे शहरों में कई लोग रूप बना बना करके आएंगे। आजकल बहुत से दूसरे धर्म वालों ने ट्रेंड बना लिया। जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन लो बेटी, हाथ जोड़कर पूरी भारत की बेटियों से, महाराष्ट्र की बेटियों से और गोंदिया की बेटियों से प्रार्थना है, बेटियों तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनना, पर कभी ना बुर्के बाली बनना। तुम दुर्गा बनना, तुम काली बनना, पर बेटियों तुम मजहबियों के चक्कर में मत पड़ जाना।
ये कलावा बांध कर आएंगे, तिलक लगा के आएंगे, ये अपना नाम शिवम बताएंगे, बाद में ये साहल निकलेंगे। हम एक बात पूरे भारत से कहना चाह रहे, भारत में जितने भी संत कथा करने वाले हैं, जितने भी महापुरुषों से लोग जुड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हे संतो, हमारी बात को तुम कान खोलकर सुनो। हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कह रहे, आप अपनी कथाएं तो करो, पर कथाओं के साथ साथ यदि तुम हिंदुओं को बचाने का काम नहीं करोगे तो कल के दिन कोई भी हिंदू नहीं बच पाएगा। विधर्मियों की साजिश बहुत बड़ी है, वो बच्चों को टारगेट बनाते हैं। वो फिल्मों से, तुमने फिल्मों देखी हैं? फिल्मों में जितने भी विलन दिखाते हैं उनके माथे पर टीका जरूर दिखाते ज्यादातर। अब तो वो तो भगवान की कृपा हुई कि आजकल एक फिल्म, अब हमने तो पता नहीं कब की है, पर हम उतनी ज्यादा तो देख नहीं पाते व्यस्त, पर एक फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, नल उखाड़ने वाली। हाँ, वो हमें बहुत पसंद है। जब उसके ही देश में जब ठटरी बारी जाती है, पाकिस्तान में घुस के, बनी वो भारत में होगी, पर हमें मजा बहुत आता है, हमें तो बहुत मजा आता है। हाँ, और हम तो वही देखते हैं, नल उखाड़ने वाला। हाँ, उखाड़ दे नल। आप कहो कि आप फिल्म का प्रमोशन, ना प्रमोशन हम बता रहे, बहुत से विलन ना तिलक लगाने, तुमने देखा नहीं फिल्मों में कितना खतरनाक तरीके से प्रयोग करते हैं। पिक्चरों में टोपी वाले ईमानदार दिखाए जाते, वो बाबा ढोंगी दिखाए जाते। तुमने देखा नहीं स्क्रिप्ट में? पता है स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? भैया ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, हम तो अपनी जान हथेली पे लेकर के तुम्हारे लिए लड़ रहे, पर हमारा काम है, हम जब तक जिएंगे हिंदुओं के लिए जिएंगे। हम जिएंगे भी हिंदुओं के लिए, मरेंगे भी हिंदुओं के लिए। एक बात, गोंदिया में जितने लोग खड़े हुए हैं, सभी हिंदू कान खोल करके हमारी बात सुन लो। हमारी कथा चढ़ावा के लिए नहीं है, सनातन के बढ़ावा के लिए है। और भारत में ज्यादातर कथाएं, ये बात कोई गुरु शायद तुमसे नहीं कह पाएगा, भारत में ज्यादातर कथाएं चढ़ावा के लिए होती हैं। हम भारत में प्रार्थना करना चाहते हैं, भारत में कथाएं चढ़ावा के लिए नहीं, अब बढ़ावा के लिए होनी चाहिए। हिंदुओं को कैसे बढ़ाया जाए, राम के साथ साथ अब राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। हाँ, तो हम एक बात बता, एक स्क्रिप्ट लिखी किसी ने, पता है क्या लिखा? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। हवस का पुजारी। सुना तुमने? सुना? जोर से बोलो। कोई गंदी हरकत करता है तो क्या कहते हैं? हवस का। हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता? पुजारी ही क्यों हो सकता? हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता? पुजारी ही क्यों हो सकता? गुनाह का देवता, तुझ में दम हो गुनाह का अल्लाह लिख। ठटरी के बरे